अब सपोज कुछ चैनल्स हैं, एनास्टोमोसिस चैनल्स प्लासेंटा में, अब इनकी डायरेक्शन कुछ ये इधर को हो गई है, एक प्रेगनेंसी एक बच्चे की तरफ ज़्यादा हो गई है, दूसरे की तरफ कम हो रही है, तो ये क्या होगा, ये बच्चा तो ग्रो करता चला जाएगा, ये बच्चे का ग्रोथ कम होता चला जाएगा क्योंकि ब्लड फ्लो इसकी तरफ बढ़ता चला गया है। ठीक है जी। An equal number of bidirectional osmosis result in balanced connection in TTS does not occur under these circumstances. अगर एनास्मोसिस ऐसे बन गए कि इधर भी ब्लड फ्लो बराबर है, इधर भी ब्लड फ्लो बराबर है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ए एनास्टोमोसिस आर प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ टी, जो आर्टीरियो एनास्टोमोसिस होती हैं, आर्टीरियल, ये टीटीएस को हेल्प कर बनने में प्रिवेंट करती हैं। टीटीएस इज डायग्नोज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया। पहला, सिंगल प्लासेंटल मास, ये मस्ट है क्योंकि ये मोनोकोरियोनिक में ही मिलता है जिसका एक ही प्लासेंटा होगा। कॉन्कॉर्डेंट जेंडर, दोनों का जेंडर एक ही है। ओलिगोहेडमोनियास विद मैक्सिमम वर्टिकल पूल लेस देन 2 सेंटीमीटर 1 सेकंड, पॉलीहेडमोनियास ऑफ लेस, यानी कि एक बच्चे में पॉलीहाइड्रोमनियोस है, एक में ओलिगोहाइड्रोमनियोस है। क्यों भाई, जब ब्लड फ्लो इधर बढ़ गया तो इसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाएगी बच्चे में, इसका रीनल सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, जब इसका रीनल सर्कुलेशन ज़्यादा होगा ये यूरिन आउटपुट ज़्यादा बनाएगा, जब यूरिन आउटपुट ज़्यादा बनाएगा तो एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा बनेगा। इधर ब्लड फ्लो कम है, जब ब्लड फ्लो कम है तो किडनी कम परफ्यूजन करेगी, यूरिन कम बनेगा, तो एमनियोटिक कैविटी कम छोटी चली जाएगी, एमनियोटिक फ्लूइड कम बनेगा, तो इसका तो एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ता चला जाएगा, इसका एमनियोटिक फ्लूइड कम होता चला जाएगा। डिस्कॉर्डेंट ब्लैडर अपीयरेंस, वो क्यों भाई, जब यहाँ पे रीनल फ्लो ज़्यादा है तो ब्लैडर भी वेल डिस्टेंडेड होगा, इसमें जब रीनल फ्लो कम है तो ब्लैडर भी बिल्कुल अनडिस्टेंडेड होगा। हीमोडायनेमिक एंड कार्डियक कॉम्प्रोमाइज, तो ये सब हमें क्राइटेरिया मिलने चाहिए टू डायग्नोज टीटीएस। TDS may be graded in severity according to the widely accepted Quintero staging। ये क्या कहता है, ये स्टेजिंग करता है इसकी 5 स्टेजेस में। पहला, ओलिगो इन वन एंड पॉली इन एंड ब्लैडर ऑफ डोनर ट्विन इज विजिबल, डॉपलर इन बोथ ट्विन्स आर नॉर्मल। मतलब 3 क्राइटेरिया ले रहे हैं हम, ओलिगो है, पॉलीहाइड्रोमनियस, ब्लैडर और उसका डॉपलर। तो स्टेज 1 में क्या है, ओलिगो है और पॉली है, ब्लैडर विजिबल है, डॉपलर बिल्कुल नॉर्मल है। स्टेज 2 में ओलिगो है, पॉली है, लेकिन ब्लैडर जो डोनर का है इज नॉट विजुअलाइज। डोनर कौन सा है, ये वाला जिसका कम होता जा रहा है, भाई यही तो बेसिकली अपना ब्लड इसको डोनेट कर रहा है, तो ये हो गया। थर्ड में ओलिगो भी मिल रहा है, पॉली मिल रहा है, बल्कि नॉन विजुअलाइज ब्लैडर मिल रहा है एंड एबनॉर्मल डॉपलर मिल रहा है। देर इज एब्सेंट रिवर्स एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी इन द अम्बिलिकल आर्टरी, रिवर्स फ्लो इन ए वेव ऑफ द डॉपलर ऑफ द डक्टस वेनोसिस और अ पल्सटाइल फ्लो इन दी अम्बिलिकल वेन्स इन दी फीटस। अब इस बात को समझो, आप जानते हो प्लासेंटा से बच्चों में जो ब्लड आता है वो अम्बिलिकल वेन के थ्रू आता है और बच्चा ग्रो करता है।